तो एपिसोड 98 की शुरुआत होती है शयन से और हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि हाँ भाई वो जाने को तैयार हो जाता है बाई के साथ। तो इस चैप्टर में वो निकल चुका है। उसके मतलब हमें समझाता है कि हाँ भाई जैसे कि ग्रुप डे ने मुझसे कहा था बाई के साथ जाने के लिए, इसलिए मैं उसके साथ जाने का तैयार हो चुका हूँ। और भाई मैं कसम का कह रहा हूँ कि इनका ब्लिच टेम्पल में जाऊँगा, लेकिन भाई टेम्पल में उस एरिया के अंदर नहीं जाऊँगा, वरना भाई वो लोग ऑफकोर्स मुझे पहचान लेंगे और फिर ऑफकोर्स मेरी ले लेंगे। इसलिए भाई मुझे दूर रहना है और खाली इसके साथ कम्युनिकेशन रखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे प्रोवाइड करेगी और इन्फॉर्मेशन मुझे लाके मॉकिंग ग्रुप पर दे देना। इसलिए कुछ भी हो जाए मैंने भाई उनका जो मेन एरिया के अंदर कभी नहीं जाऊँगा। उनका जो शॉर्ट फॉर्मेशन रहता है ना, मतलब मेन जो फॉर्मेशन आता है जो प्रोटेक्शन ऑन करते हैं उसके अंदर तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा जब तक भाई एंड में कोई मुसीबत ना जाए, फिर एकदम मजबूरी ना जाए कि हाँ भाई इसके अंदर जाना है तभी जाके जाऊँगा। उससे पहले भाई मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। और इसके बाद जो शयन है ना बाई से कहते हैं हाँ यार देखो मैं आपके एरिया के अंदर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ऑफकोर्स बना मुसीबत हो जाएगा, मैं उस एरिया से बाहर ही रहूँगा। इसमें भाई मेरा ही मतलब इसमें मेरा ही भला ही है, अंदर बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मुसीबत आएगा ना तभी जाके आऊँगा। तो ये सुने यहाँ पे बाई कहती कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है फिलहाल के मुझ पर भरोसा नहीं करते, आपको अभी भी मुझ पर अच्छे से पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास जो आपका स्किल है ना, कमाल का स्किल जिसे फिंगर स्वॉर्ड कहा जाता है, यही आपकी पहचान बनेंगे। ये बहुत सारे लोग हैं आपको नहीं पहचानते खाली, लेकिन आपका नाम जानते हैं, शयन नाम जानते हैं, सबको मालूम है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है और आप है ना ये वाला स्वॉर्ड चलाते हैं। तो भाई जिसके बाद अगर आपको ऐसा चलाते हो किसी बंदे ने देख लिया तब वो बंदा आपके ऊपर शक कर सकता है कि हाँ भाई ये बंदा तो हैंडसम भी देखने से लग रहा है, ऊपर से फिंगर स्वॉर्ड चला रहा है, मतलब पक्का ये बंदा पक्का शयन होगा, तो आप एक्सपोज हो सकते हैं। इससे भाई दूरी रहिए, दूर रहने में आपका भला ही है और जितना हो सके ना उतना कम है ना फिंगर स्वॉर्ड सबके सामने यूज़ कीजिएगा। और मान लीजिए कि हाँ भाई मैं अपने ग्रुप के अंदर हूँ, मुझे कोई कमाल का इन्फॉर्मेशन मिला जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, लेकिन शायद मैं अपने ग्रुप से बाहर आके मतलब आपके से आकर अगर मिल ना पाऊँ तो मेरा जो सबसे भरोसेमंद जो साथी रहेगा ना मैं उसको आपके साथ भेजूंगी आपके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें एक कोड तैयार करना पड़ेगा कि भाई एक ग्रुप बंदा है जिसके साथ मैंने बताया ना, ये लियो जिस बंदे के साथ अभी रिलेशनशिप में ना, उसी ग्रुप का एक बंदा है जिसे 1000 फेस कहा जाता है। उसके पास कमाल का स्किल है, वो किसी भी बंदे का ना वो चेहरा वगैरह मतलब चेंज कर सकता है, ऐसा उसके पास स्किल है। तो ये सुने वशन कहते कि हाँ मुझे याद आया, आपने मुझे पहले बताया था, क्या सच में उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिसको किसी का भी चेहरा ले सकता है? ये सुनने भाई बता दे कि हाँ भाई सच में उनके पास ऐसी एबिलिटी हो, किसी का भी चेहरा ले सकते हो, खाली चेहरा वगैरह कॉपी नहीं कर सकते किसी का, बल्कि किसी का जो स्किल रहता है स्किल यहाँ तक की कॉपी कर सकते हैं, ऐसा कमाल का है। और स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता था कि हाँ भाई उनके पास है ना बहुत सारे उनको है ना स्किल वगैरह आते हैं, लेकिन बाद में मालूम चला नहीं भाई उनको बहुत ज़्यादा स्किल नहीं आता, उनको है ना खाली एक ही स्किल आता है और स्किल के जरिए किसी का भी चेहरा किसी का भी स्किल है ना कॉपी कर सकते हैं। लेकिन सबको फिर ऐसा लगना कि हाँ भाई कॉपी कर दोगे तो भाई नकली रहता होगा, ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता होगा, लेकिन भाई ये ना रियल के बराबर ही पावरफुल रहता है। हाँ भाई लेकिन एक चीज़ हमें फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये कि हाँ भाई उनका जो लेवल है ना और फिलहाल खाली पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे, जिसका जो पोस्ट सिलेक्शन लेवल का जो भी स्किल है ना वो अच्छे से सीख सकते हैं एकदम उतना पावरफुल। लेकिन उसके ऊपर लेवल का जो अटैक वगैरह रहते हैं ना, उसके ऊपर लेवल के जो स्किल्स रहते हैं ना प्री सिलेक्शन स्टेज के स्किल्स वगैरह वो अच्छे से नहीं सीख सकते, उनको ना अच्छे से कॉपी नहीं कर सकते, काफ़ी सारे स्किल को तो भाई कॉपी ही नहीं कर सकते, जिस बात का हमें एडवांटेज आएगा। और ये सारी बातें ना शयन सोचता कि भाई अच्छा मत ऐसा स्किल जिसके सही तो आपको तुम लोग है ना भाई किसी का भी स्किल कॉपी कर सकते हो, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का ये स्किल, तो भाई मुझे भी सीखना, भाई ये सीख लूँगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद भाई कहते कि हाँ भाई अगर बाई चांस हमें मिलने का मौका मिला, हमने कभी मिलकर एक दूसरे के साथ पर्सनली बात की, तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई हम दोनों में से ना कोई एक बंदा नकली रहेगा और जो 1000 फेस है वो शायद है ना हमारे में से किसी का चेहरा चेंज करके वहाँ पे आ जाएगा। तो भाई एक काम करते अपना एक कोड बना लेते हैं, और कोड हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया है, चलिए हम किस करते, हम फ्रेंच किस करते हैं, ऊपर से एक टेक्निक में करेंगे। सबसे पहले 2 किस ऊपर, 2 किस आपको नीचे होठों पे, फिर 8 किस साइड में और 9 किस है ना आपको मतलब दूसरे साइड में, ऐसा कर करके ना टोटल में ना इसी मतलब वे में हम लोग किस करेंगे जब हम लोग मिलेंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि हाँ भाई हम लोग नकली नहीं है। तो ये सुनने के बाद शयन मना करता हो, कहते कि हाँ ठरकी औरत मुझसे दूर हो जा, खाली किस हैंडसम चेहरा देखने के भाई सीधा किस कर लो, इसका कोई जरूरत नहीं, हम किस करने की कोई जरूरत नहीं। किस भाई किस का कोड रहता है, भाई किसी का भी कोड नहीं रहता, कोड भाई कुछ भी ऐसी बातें रहता है, कुछ है ना चाइनीज़ में कोई सेंटेंस बताता है, कहता है कि हाँ भाई ये अपना कोड रहेगा, जब हम लोग मिलेंगे ना इस कोड के जरिए हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हम लोग रियल वाले हैं या फिर नकली वाले हैं। इसलिए भाई ये कोड याद करना हो, किस भाई किस, मेरे को किस बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तभी है ना यहाँ पे मालूम चलता है कुछ बंदे ना जो इन पे नजर रख रहे हैं और जिस हिसाब से बंदों का गेटअप है ना, ये लोग ना ब्लड टेस्ट के मेंबर लगते हैं, लोग भी देखते हैं अच्छा भाई ये आ गई है, यहाँ पे भाई आ चुकी है, हमसे इसने मदद मांगा था और मदद करने के लिए भाई इसने खाली हमसे नहीं जो मॉकिंग ग्रुप है ना उसने उससे भी मदद मांगा था, और मॉकिंग ग्रुप एक बंदे के साथ यार ये बंदा कौन है, अच्छा इसका चेहरा देखने से लग रहा है हाँ भाई ये शयन है। लेकिन भाई फिलहाल अगर हम उनके पास नहीं जा सकते, भाई पास में जाएंगे तो भाई हमें वो लोग हमें देख लेंगे, फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे, इससे भाई हमें दूर से नजर रखते हैं। बल्कि हमारे पास एक कमाल का टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी का भी ना होट पढ़ सकते हैं, और हमने उनका होट पढ़ लिया है और हमें मतलब जो कोड है ना सीक्रेट कोड वो भी हमें मालूम चल चुका है, यानी आगे चलकर जो भी कांड होने वाला है ना बड़े आराम से कांड होने वाला है। उसके बाद सीनशिप होता है, कुछ दिन बाद जो शयन है ना उस एरिया में पहुंच जाता है, मतलब ब्लिच टेम्पल के एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन ब्लिच टेम्पल में नहीं पहुंचता क्योंकि उससे ना वहाँ से दूर रहना, उनके पास नहीं जाना, ये दूर के किसी एरिया में रुकता है और अपने जो स्किल है ना रेनबो शिफ्ट उसका प्रैक्टिस करता है और उसको ना फाइनली पूरा ओरिजिन लगा के मैक्स पे कर देता है, उसका यूज़ करने लगता
लगता है और हमें मालूम है उसके जरिए उसका स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो भाई अपना स्पीड बढ़ाता है और पूरा मतलब बहुत तेजी स्पीड से सब भागने लगता है। और हमें मालूम था रेनबो शिफ्ट उसका नाम ही इसलिए कि भाई उसका यूज़ कर कोई भी भागेगा ना स्पीड तो चेंज मतलब तेज तो होगा, लेकिन साथ ही में जैसे वो भागेगा ना उसके शरीर से पूरा सा रेनबो जैसा कलर निकलेगा और रेनबो जैसा कलर भी निकलता है। शयन भागता अपने छोटी बूथ से कहता है यार क्या हुआ मेरी छोटी बूथ, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज थी लेकिन भाई तुम मेरे पीछे हो गई। तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे छोटी बूथ कहती है क्योंकि आप गलत कर रहे, आप बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे, आपने वाला इसके सिखाना जिसका मुझसे तेज हो गए, ये आप गलत कर रहे हो, मुझे चिढ़ा रही है, गलत बात है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी छोटी बूथ के साथ। लेकिन यहाँ पे जो शयन है ना शयन बहुत ही ज़्यादा खुश है और सोचता है कि हाँ भाई जितना मैंने सोचा था ना इसके लिए पावरफुल रहेगा उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ भाई फिजिकली पावरफुल नहीं है लेकिन भाई स्पीड तो सच में भाई बहुत ही ज़्यादा तेज कर दे रहा है एकदम। भाई मैं फ्लैश से भी ना बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ और सबसे कमाल के बाद इसको अपडेट करने में मुझे खाली 200 ऑरिजिन पॉइंट लगे थे। और भाई खाली मैं इसको एक लेवल पे अपडेट नहीं किया बल्कि इसको ना मैक्स पे पहुंचाने के बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा लेवल पे भी पहुंचा दिया, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और भाई अभी फिलहाल मैं पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे हूँ, उसी में ना भाई इतना ज़्यादा तेज है और मान लो कि हाँ भाई मेरा लेवल अप होगा और भाई मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुँच गया तब तो भाई इतना तेज हो जाएगा मैं क्या बताऊँ भाई। हो सकता तब तो भाई एकदम लाइट के स्पीड से मैं निकल जाऊँ, लेकिन तभी शयन नोटिस करते कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर और तब उसका स्पीड नॉर्मल हो जाता है, पूरा उसके शरीर पे चोट लग जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये छोटी बहुत है ना वो भी देख लेती है, वो भी इसके पास आते हो कहते मास्टर ठीक हो ना, मतलब ठीक हो ना, आप अचानक से गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ चोट लगा, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा, अरे बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, फटके चार हो गई। अभी अभी मुझे याद आया ग्रुप लीडर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हाँ भाई इसमें एक डिसएडवांटेज है कि तुम्हारे शरीर का ना 90% जो इंटरनल पावर है ना उसे सोख लेता है, जिस कारण तुम्हारा शरीर भी वीक हो जाएगा इसको यूज़ करने में और भाई तुम थक भी जाओगे, तुम्हारे शरीर पर चोट वगैरह भी लगेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरा इंटरनल पावर वो भी खत्म हो गया, मुझे चोट वगैरह भी लगा, लेकिन भाई मेरे पास टेंशन नहीं कि भाई मेरे पास से भाई मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा उसके जरिए जो भी मेरा इंटरनल पावर उसको ठीक कर सकता हूँ और भी जो भी चोट वगैरह गया है ना भाई उससे भी मैं अब ठीक कर सकता हूँ। इसलिए भाई ऐसी तो ही ना उन्होंने मुझे ये वाला स्किल दिया था कि भाई स्किल खाली मेरे जैसे बंदों के लिए ये और फिंगर ऑफ निर्वाणा से खुद को ठीक कर लेते हो, कहते कि हाँ भाई अपने को टेंशन नहीं है, मेरे पास से ना भाई मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा और भाई एक बार मेरा इंटरनल पावर खत्म होगा उसको ठीक करने में मुझे खाली 20 ऑरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा और मेरे पास भाई अभी 1000 से भी ज़्यादा पड़े हुए, मतलब ना ही मुझे ऑरिजिन पॉइंट का तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उसका तो कहता अपने छोटे बूथ से हाँ कि चलो अपना प्रैक्टिस वगैरह हो चुका है, वापस है ना डाउटंग शहर में जाते हैं, लेकिन ब्लेस टेम्पल नहीं, वहाँ से दूर रहेंगे और इंतजार करेंगे कि हाँ भाई कब आएगा कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे साथ शेयर कर सके और जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी छोटी बूथ कहती कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अपने का एक रेस लगाते, रेस में अगर मैं जीत गई तो आप मुझे इनाम देंगे और भाई शायद मैं जीत गई, कोई एंड में आप ही थक गए थे, आपको पावर खत्म होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तो प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा, मैं तो जीत गई। तो ये सुने और बोलते कि हाँ हाँ तू जीत गई थी, चल यार चल मैं तुझे इनाम देता हूँ। और उसके बाद सीन शुरू होता है जो ब्लेस टेम्पल का एरिया ना वहाँ पे, जहाँ पे हमें मालूम है और कोई नहीं बल्कि लियू अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ है, जो दूसरा ग्रुप है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है और बंदा और कोई नहीं बल्कि कोई 1000 फेस जो कि किसी का भी चेहरा स्किल वगैरह कॉपी कर सकता है, उसके साथ आराम से अपने मतलब घर के अंदर है, अपने कमरे के अंदर है, आराम से उसके साथ बातें कर रही है और तभी उससे कहती है और 1000 फेस से कहती है कि हाँ भाई मैंने ना एक शयन नाम के एक बंदे के बारे में सुना है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि जी को तुमने सुना होगा ना वो जी से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए एक बार है ना कम से कम मुझे देखना कि हाँ भाई जैसा मैंने उसके बारे में सुना कि सच में उतना हैंडसम है। और तभी जो 1000 फेस रहता है ना कहते कि सच में खाली एक बार आपको उससे देखना है। ये सुना लियो बोले अरे 1000 फेस मेरे प्यारे जाने मन मेरे बाबू तुम्हें क्या मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है भाई मैं तुम जल रहे हो ना, तुम जल रहे हो कि हाँ भाई तुम्हें हारे रहते बारे में किसी और हैंडसम लड़के की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन इसकी वजह भाई जलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी जलने की जरूरत नहीं है। ये सुना था ना 1000 फेस के दरे नहीं यार मैं बिल्कुल भी नहीं जल रहा। और फिलहाल के हमें ना वो सारी बातों पर ध्यान ना देकर ये जो है ना आपके मतलब ग्रुप की जो बंदी है ना भाई हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको शायद हमारे बीच में आ सकते हैं, उसको निपटा के जल्दी से आपको जो लीडर भी तो बनना है। और तभी ये सुनने के बाद है ना वहाँ पे वो प्रकट हो जाती है और कहीं बल्कि भाई प्रकट हो जाती है, जिसे देखने के बाद ना ये कहती है मतलब लियो कहती है यार शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई, लेकिन यहाँ पे जो भाई है ना उसके इनकी है ना कोई भी बात नहीं सुनती और इनसे कहते मुझे माफ़ कर दीजिए लियो, अभी फिलहाल कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने कमरे में थे, बीच में आने के बाद शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो नहीं ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं ना किया आपको। ये सुनने के बाद वो कहती कि नहीं तूने डिस्टर्ब तो किया, लेकिन नहीं भाई तूने अपने ग्रुप लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसके बाद भाई अगर तुझे आधी रात को भी कुछ भी होगा ना तो मेरे से आके बात कर सकती है और अभी भी आधी रात और ऐसे भाई तो बात करने सच में आ गई तो भाई तुझे क्या काम है भाई मुझे बता। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी कहती है भाई कहती कि हाँ मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो भी मुझे बात करना है ना सीधा मतलब मैं मुद्दे पे आती हूँ और मुद्दे पे आ जाती है और कहती कि हाँ देखिए आपको मतलब दुश्मनी चलती मतलब आपको है ना बिल्कुल भी मॉर्किन ग्रुप पसंद नहीं, आप भी मॉर्किन ग्रुप के साथ ना झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सेम कांड जो हमारी पुरानी लीडर है ना उन्होंने भी सेम कांड किया था, उन्होंने भी है ना दूसरी जो अपनी एल्डर थी ना उनके साथ मिलकर मॉर्किन ग्रुप पे उसने हमला कर दिया था, लेकिन एंड में आपको मालूम है क्या हुआ था, जो हमारी पुरानी एल्डर थे उनकी भी मौत हो गई और साथ ही में अपने जो पुराने जो लीडर्स वगैरह थे ना एल्डर्स थे ना उनकी भी मौत हो गई। आपको क्या लगता है आपको जो बॉयफ्रेंड का जो ग्रुप है ना उनके साथ मिलकर सीधा हमला करेंगे तो आप उनको हरा देंगे? तो भाई मुझे नहीं लगता भाई इसमें करने में आपको फायदा है, हो सकता है भाई पुराना जो हालत हुआ था ना हमारे ग्रुप का सेम हालत भी इस बार भी
हो जाएगा। तो ये सुनो यहाँ पे लिव कहती है अच्छा तुम यहाँ पे मुझे ये बताने आए हो कि हाँ भाई जो हम झगड़ा करने वाले हैं आगे चल के मॉकिंग के साथ, वो झगड़ा वो जंग हम लोग ना करें यार। तुम कब से इतनी मतलब डरपोक हो गई? मुझे याद है जब पुरानी लीडर के साथ तुम ना थी उस समय भाई तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन भाई अब ऐसा लगे तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक बन चुकी हो। और जो शाइनमो ग्रुप यानी जो मेरे बॉयफ्रेंड ग्रुप है वहाँ के जो वॉइस प्रेसिडेंट है ना भाई, वहाँ के जो मतलब जो वॉइस लीडर है ना उनका बेटा यानी 1000 फेस भाई, वो तो भाई मेरे साथ है भाई। अब टेंशन की बात है भाई, वो ग्रुप हमारे साथ है भाई, हमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये सुनो यहाँ पे भाई बोलते कि हाँ अपनी ये सारी बातें ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम आपको उनके बीच में से क्या रिलेशनशिप वगैरह है, लेकिन भाई हमारे ग्रुप में ना फिलहाल बहुत ही कम बंदे, बहुत कम बंदे और लोग उतने स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं। तो फिलहाल के ना हमें ना आपके बॉयफ्रेंड का जो मतलब ग्रुप है ना शाइनमो, उसी ग्रुप के अंदर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसका भाई हमें थोड़ा सा मुसीबत लग रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अगर आप इस समय जंग चालू कर देंगे फिर बाद में भी जंग चालू कर देंगे, हमारे पास बंदे नहीं है तो भाई हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए भाई यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करनी हूँ कि हम लोग ना कोई प्लान भी है ना पहले से तैयार करके रखते हैं। बिना प्लान भी कर तो हो सकता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए। बस एक प्लान भी है, प्लान भी है कि यहाँ पे जो ब्लड थर्स्ट है ना, यहाँ का जो ब्लड थर्स्ट का जो ग्रुप है उनका जो लीडर है ना, इस ग्रुप का जो लीडर है यहाँ पर ब्रांच का जो लीडर है ना जिसे स्काई 5 नाम दिया गया है। और हमें मालूम है जो जैंगनी शहर का जो लीडर है ना उसे स्काई 3 का नाम दिया था। तो यहाँ इस शहर का जो एल्डर मतलब इस शहर का जो लीडर है ना उसको स्काई 5 का नाम दिया है। तो यहाँ पर वही भाई बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ का जो स्काई 5 है ना उसके साथ मेरी अच्छे से ना मतलब अच्छा हमारे बीच में दोस्ती है। उनसे कह के ना उनका जो मतलब एल्डर जो है ना, जो उनका फाउंडर है, उनका जो लीडर है ना, उनके जरिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि भाई एक बार अगर वो हमारे साथ आ गए ना तो भाई मिल के मतलब अकेले भाई बिना किसी जरूरत के मॉकिंग पे जितने भी एल्डर जितने भी लीडर वगैरह ना और सबको अकेले जान से मार सकते हैं। भाई वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बंदे, वैसे भाई हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। सबसे पहले अच्छे से डिटेल में उनको सब कुछ समझाना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, मतलब पूरा सब कुछ देंगे ना तब जाकर हम पे भरोसा करेंगे, तभी जाकर हमारी मदद करने आएंगे। वैसा मदद करने नहीं आएंगे। उसके लिए भाई सबसे पहले ना आपको उनसे बात करना पड़ेगा एल्डर जो ऐसे, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे तो कुछ ना हो पाएगा। इसलिए मतलब समझ रही है ना। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये लिव कहती कि हाँ तू जो बोल रही है मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन बाद में आराम से सोचूंगी फिर करूंगी, अभी मैं कुछ वैसा जल्दबाजी में नहीं करने वाली हूँ, इसलिए भाई अभी के लिए तू जा सकती है। तो ये सुनने तो भाई बोलते अच्छा ठीक है मैं उस समय का इंतजार करूँगी जब आप मुझे परमिशन दे, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं भी जा रही हूँ। और गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।